आइए रामकृष्ण पंक्ति का हम पाठ करेंगे। जैसे हर बुधवार हम लोग रामकृष्ण पंक्ति का पाठ करते आ रहे हैं। इस बार जो प्रकरण चल रहा है वो है तांत्रिक साधना। तंत्रिक साधना, तंत्र मंत्र इत्यादि का नाम सुनकर बहुत से लोगों में बहुत प्रकार के विचार आते हैं। कुछ लोग भय से आक्रांत हो जाते हैं या कुछ लोग विभिन्न प्रकार की भावना, चिंताएं और जिसको हम इंग्लिश में सुपरस्टिशंस बोलते हैं, ऐसा भी करते हैं। किंतु तंत्र की बात करने से हम सब समय एक शब्द प्रयोग में करते हैं, वो है गणतंत्र। तंत्र माने मशीन, गण माने जो मशीन सभी लोगों के द्वारा चलाई जा रही है या बनाई जा रही है। तो यहाँ भी जो ये तंत्र की जो बात की जा रही है, साधना के लिए सभी प्रकार के जो गुरुजी हैं, सभी प्रकार के जो विद्याएं हैं, उसमें तंत्र भी एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में सहायता मिलती है। क्योंकि केवल वही एक विद्या पूर्ण है बोल के नहीं, सभी साधकों के लिए हर प्रकार की विद्या, हर प्रकार का जो ज्ञान है अपने अपने स्तर पर पूर्णता को प्रदान करता है। इसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव की जो तांत्रिक साधना है उसका आज हम तीसरा मंगलाचरण करेंगे। आइए पहले पाठ करते हैं श्री रामकृष्ण ध्यान। आप लोगों को जो पृष्ठ मिले हैं उसमें वो ध्यान की बारे में लिखा है, उनका जो मंत्र है। हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिल भेदातीतं एकस्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदमूर्ति विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। ये जो पंक्ति है या भगवान श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र पे चिंतन है, इससे क्या चीज़ में हमको सुविधा मिलती है? इसमें श्री रामकृष्ण देव के जीवन के ऊपर ध्यान करने में हमको सुविधा मिलती है। कैसा ध्यान है ये? बोलते हैं हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सद असद अखिल भेदातीतं एक स्वरूपम प्रकृति विकृति शून्यम नित्यम आनंदमूर्तिम विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। हम सभी आनंद की संतान हैं, आनंद के लिए हम भाग रहे हैं। तो आनंद के उस प्रभु का जो स्वरूप जो कि जाना गया, माना गया, जिसको हम भगवान श्री रामकृष्ण देव के रूप में मानते हैं, उसका हम चिंतन करते हैं। कैसे कि हृदय कमल मध्य में वो राजित हैं, हमारे हृदय में वो विराजित हैं। वो निर्विकल्पम, उनमें उनके अलावा और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। क्योंकि श्री स्वामी विवेकानंद जैसे बोलते हैं कि श्री रामकृष्ण इज़ द लेटेस्ट इनकारनेशन ऑफ दिस मॉडर्न एरा। तो ये एक ऐसे इनकारनेशन है जिसको हम हृदय में ध्यान करते हैं। सत असत अखिल भेदातीतम, ये जितने भी भेदभाव या जो भी बातें रहती हैं वो सत और असत के कारण है। जब तक सत और असत की प्रतीति हमको होती रहती है तब तक ये भेद रहते हैं। इनके भी पार अतीत, इसके भी भेदातीतम, इसके भी भाग क्या है? जो एक स्वरूप है, उसका हम ध्यान करते हैं। फिर है प्रकृति विकृति शून्यम। जहाँ प्रकृति की बात करते हैं, जहाँ हम संसार की बात करते हैं, जहाँ हम नियमों की बात करते हैं, वहाँ नियति में, प्रकृति में विकृति भी बोली जाती है। तो उन प्रकृति से संचालित होने वाले कर्मों और कर्मों की गति, गहन गति के कारण होने वाले कर्मों की श्रृंखला, ये विकृति के रूप में आ जाती है। उसको शून्यम, जहाँ श्री रामकृष्ण देव बोलते थे कि
ये जो है कर्मनाशा नदी है। स्वयं के लिए भी है कि उनके पास ईश्वर जो है कर्मनाशा है, उनके पास जाने से सभी कर्म शून्य हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि इतना काम है, इतना है, कब मैं ध्यान करने बैठूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो जो व्यक्ति ईश्वर की ओर अभिमुख होता है उसके स्वतः ही जो मन में उठने वाली जो विभिन्न प्रकार की प्रकृति जन्य जो गुण से जो उठने वाले जो विकृति है वो शून्य हो जाती है, समाप्त हो जाती है। या कहें तो हम एक कदम भगवान की ओर जाने की चेष्टा करते हैं और भगवान कितने कदम चले आते हैं? 10 कदम चले आते हैं। माने बोनस ही बोनस है। हम एक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मिल जाएगा कितना? 10। तो वही है, एक बार ईश्वर को पुकारने से हृदय में वो विराजित होते हैं, और जब वे हृदय में विराजित होते हैं तो किसी और प्रकार की तरफ ध्यान न दे करके हमारा मन कहाँ विलीन होता है? उस एक स्वरूप में, जिसको हम ईश्वर बोले या विभिन्न धर्मों के द्वारा गॉड, अल्लाह इत्यादि जो बोला जाता है, उस स्वरूप में विलीन होता है, जो क्या है? नित्यम आनंद मूर्ति है। व्यक्ति आनंद के लिए सभी प्रकार के भोगों की तरफ भागता है। आज रसगुल्ला खाया हूँ, चलो आज बर्फ़ी खा लेते हैं। ओहो, ये तो खाया था, आज 56 भोग का कुछ और गुल्फ़ी खा लेते हैं। तो जो भी मन में लार टपकाने वाली चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती है, माने विकृति समाप्त हो जाती है, और क्या प्राप्त होता है? विमल, जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं है। परम हंस, ये हंस जो है ये सिद्धों के भी सिद्ध, इस प्रकार से जो साधकों की दृष्टि से जो हंस बोले जाते हैं, और हंसों में भी परम हंस ऐसे भी बोला जाता है कि सहस्त्र जो व्यक्ति हैं, सहस्त्र योगी हैं, योग के रास्ते में जाने वाले जो हजारों लोग हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति सिद्ध होता है। अभी उसमें भी परमहंस होना और भी बड़ी बात है। परमहंस जो दूध का दूध और पानी का पानी, जो दूध ग्रहण करे। तो ऐसी ही बात है, हम उस श्री रामकृष्ण को भजते हैं या उसकी वंदना करते हैं। तो ये आज प्रथम बताया, अगली बार दूसरा देखेंगे। आइए पाठ करते हैं। निरूपम अति सूक्ष्मम निष्प्रपंचम निरीहम गगन सदृशम ईशम सर्वभूताधिवासम त्रिगुण रहित सच्चित ब्रह्म रूपम वरेण्यम विमल परमहंसम रामकृष्ण भजामः। वितरितुम अवतीर्णम ज्ञान भक्ति प्रशांति प्रणय गलित चित्तम जीव दुखा सहिष्णु धृत सहज समाधि चिन्मयम कोमलांगम विमल परमहंसम रामकृष्ण भजामः। जब हम देवता की पूजा करते हैं तो शास्त्र में आता है देवम भूत्वा देवम यजेत। जो पवित्रता की पूजा मतलब अपने आप को पवित्र करना, या स्वयं हम पूतत्वम, हम स्वयं पवित्र हैं इसकी अनुभूति करना। तो उसमें प्राप्ति होती है जिसकी हम चिंता करते हैं। श्री रामकृष्ण देव अपने एक शिष्य को बोलते हैं, तू क्या रे भूत भूत करता है? भूत भूत की चिंता करेगा तो तू भी भूत बन जाएगा। ईश्वर की चिंता करेगा तो ईश्वर की ही स्वरूप प्राप्ति है। तो यहाँ है धृत सहज समाधिम चिन्मयम कोमलांगम। योग की सर्वश्रेष्ठ उन्नत अवस्था समाधि है, जिसको पाने के लिए श्री रामकृष्ण देव के पास हम लोग आए हैं। ये हृदय में ऐसा स्पष्ट लिख लेना होगा कि योग के योगेश्वर के पास आए हैं, परमहंस के पास आए हैं। आलू बैंगन भिंडी मांगने के लिए नहीं आए। हम लोगों को एक उन्नत स्तर की अवस्था पानी है, वो है योग की उन्नत अवस्था, समाधि अवस्था। उसी के लिए श्री रामकृष्ण देव के पास हम आए हैं। वो कैसे है? वितरितुम अवतीर्णम ज्ञान भक्ति प्रशांति। वो सब समय इसलिए अवतीर्ण हुए हैं, ज्ञान भक्ति और शांति को प्रदान करने के लिए, वितरण करने के लिए आए हैं। प्रणय गलित चित्तम जीव दुखा सहिष्णुम।
जीवों के दुख से खुद स्वयं का हृदय गलित हो रहा है, स्वयं के हृदय में कष्ट हो रहा है। बहुत बार होता है कि हम कष्ट, जब किसी को कष्ट में देखते हैं तो कुछ कष्ट को हम दूर करने की इच्छा करते ज़रूर हैं, किंतु अपनी मजबूरी में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या सोचते हैं कोई और करेगा, या सोचते हैं कि आई एम इनकैपेबल, हम नहीं कर पाएंगे। किंतु श्री रामकृष्ण देव के अंदर में ऐसी शक्ति थी, या ऐसा जागरण था, या ऐसी अवस्था उनकी आ गई थी। जब वे काशीपुर में थे तो बोलते थे अभी ऐसी अवस्था है कि इस समय जो भी कोई अगर देख ले मात्र, तो उस देखने मात्र से उस व्यक्ति के जो दुष्कर्म है उसके प्रभाव उसको नहीं ग्रहण करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पाप की बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्वामी विवेकानंद बार बार बोलते रहे हैं मनुष्य को पापी बोलना भी पाप है, किंतु साधारणतया बोला जाता है कि वे पाप मोचन हैं, ईश्वर पाप मोचन है, अर्थात हमारे दुष्कर्मों को समाप्त कर देने वाले ईश्वर हैं, इसलिए उसको बोला जाता है पाप मोचन। और वही चीज़ यहाँ है। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं इस समय कोई अगर मुझे देख ले तो उसके अंतर के सब दुर्गुण जो कष्ट हैं वो यहाँ आहरित हो जाएंगे या मेरे अंदर आ जाएंगे। तो ऐसा ही उनका जीवन था, और उनके शरीर की, उनके जीवन की रक्षा के लिए जब कोई और ऐसे लोग और ना उनके पास आए, निरंजनानंद जी महाराज लाठी लेके खड़े रहते थे कि कोई उनकी तरफ न जाए। ऐसा उनका असहिष्णु के लिए उनके प्रति हृदय में, प्राण में ऐसी भावना थी। तो ये इनका ध्यान मंत्र हुआ। आइए कुंती के जो मंगलाचरण का जो पाठ है ऊपर लिखा है, जय जय रामकृष्ण वांछाकल्पतरु, जय जय भगवान जगतेर गुरु। आप लोग भी कहिए जय जय रामकृष्ण वांछाकल्पतरु, जय जय भगवान जगतेर गुरु, जय जय गुरु माता जगत जननी, रामकृष्ण भक्तिदात्री चैतन्यदायिनी, जय जय रामकृष्ण इष्ट गोष्ठीगण, सवार चरण रेणु मांगे अधम, सवार चरण रेणु मांगे अधम। आज हम इसमें पृष्ठ संख्या आप देखिए 12 नंबर है, इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने देखा कि ब्राह्मणी जो है वो आई हैं और रिधु उनको बुला करके श्री रामकृष्ण देव के पास ले करके गया है। श्री रामकृष्ण देव को देख करके ब्राह्मणी बहुत आश्चर्य करती है कि जिसको स्वप्न में देखा उसी को ही पा लिया। ये तो साक्षात वही हैं जिसके लिए मैं इतने सालों से तपस्या कर रही थी, तड़प रही थी। उसी का ही कुछ भाग इस बार आगे आएगा। इसमें कुंतिकार जो हैं बहुत चेष्टा कर रहे हैं किस प्रकार से ब्राह्मणी के जो हमारे गुरु, जिसको हम हमारे भगवान श्री रामकृष्ण देव की गुरु माता हैं जो तंत्र सिखाती हैं, तो उनकी प्रशंसा कहें या उनकी वर्णना कहें, कुछ पीछे के पन्नों में हमने पढ़ ली है। आगे के इस बार आज देखते हैं। आइए पृष्ठ संख्या 12 में है। ज़्यादा इसकी कॉपी नहीं थी, इसलिए आप लोग एक साथ बैठे हैं तो शायद कॉपी पढ़ पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। पृष्ठ संख्या 12। अग्रे दिया भोग राग पश्चाते ब्राह्मणी, प्रसाद पाइया तबे खान अन्न पाणी, होए छे भोगेर बेला प्रभुते कारण, भागिना हृदय डाकी बोलिला बचन, मनेर मतन सीधा देहो आनाइया, संगे आछे शालग्राम ताहार लागाइया, पंचवटी तले तबे सीधा लये जाए, भोग हेतु दाल लुचि त्वरिते बनाए, की जानी की भावे तार बुझे दु नयन, भोगेर कारण लुचि बनाए जखन,
নিবেদন করে যাবে মুদি দুটি আঁখি ভোগ সহসালগ্রাম সম্মুখেতে রাখি এমন সময় প্রভুদেব ভগবান চুপে চুপে গিয়া দুই হাতে লুচি খান ব্রাহ্মণী খুলিয়া আঁখি যে সময় চায় প্রভুর স্বরূপ অঙ্গে দেখিবারে পায় তাই খান দত্ত ভোগ শ্রীমুখ কমলে धेया धेया नाचे मागी पंचवटी तोले। अभी देखिए, अभी ये आनंदमय का स्वरूप हो रहा है। पीछे में अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं, पृष्ठ संख्या 10 पर देखेंगे। पृष्ठ संख्या 10 पर देखेंगे, देखिए ऊपर से देखते हैं। लिखिते ताहार कथा की आचे शक्ति प्रभु बोलिते चारि वेदे मूर्तिमती तंत्र गीता पुराणादि भक्ति ग्रंथ जतो अक्षर अक्षर तार सब कंठ स्थित ब्राह्मणी ताहार आख्या है लोई खाने से हेतु ब्राह्मणी बोधि सकल जाने विस्मय आनंद सह कहिल ब्राह्मणी তোমায় দেখেছি বাবা স্বপ্নেতে আমি। यहाँ देखिए, ये उस दिन भी हम लोग चर्चा की थी कि इन्होंने विस्मय आनंद सह कहिल ब्राह्मणी, विस्मय के साथ आनंदित होकर ब्राह्मणी जो बोल रही है कि तुम्हारे देखी बाबा सपने थे आमी, मैंने तुमको हृदय में जो चाह अंदर आ रही है, कहाँ से आ रही है कि वो उस सूक्ष्म तरंगों के द्वारा ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर हृदय में ये आ रही है कि इनका एक शिष्य वहाँ है, मैंने उनको वहाँ देखा है। वही बात उनको मिल जा रही है, तथ्य मिल जा रहे हैं। ये तथ्य जैसे श्री रामकृष्ण देव जब कल्पतरु होते हैं तो वो क्या करते हैं कि किसी ईश्वर की फ़ोटो नहीं दिखाते हैं, वो हृदय में ही ईश्वर की अनुभूति करा देते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव की परंपरा में आने वाले गुरुजनों के पास हमने ये बात सुनी है। वो कहते हैं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा मन ही तुमको पहले बता देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होने वाला है। हम लोग अगर उस आवाज़ को सुन पाएँ, अगर इन लक्षणों को समझ पाएँ, तो कह सकते हैं कि हमको हमारे मन रूपी गुरु सब समय आगाह करते हैं, बोल देते हैं कि बेटा ऐसा करना चाहिए। अब होता क्या है, एक एडेमेंसी रहती है, एक जिद्दीपना रहता है, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। उस अवस्था के कारण हम लोग अपने मन के, एक अपने शुद्ध मन की उस आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं और वो ढका हुआ आच्छन्न हो जाता है। तो वही बात है, यहाँ ब्राह्मणी बहुत साधना की है, तपस्या किए हैं, इसलिए उस तथ्य को सुन पाती है, देख पाती है। और किसको देख पाती है? साक्षात प्रभु का दर्शन स्वप्न में कर पाती है। आपको याद होगा, स्वप्न की ही बात यहाँ फिर से आती है। जब जुगी शिव के मंदिर से जब ज्योतिर्मय स्वरूप का आगमन श्री श्री रामकृष्ण देव की माता के ठाकुरानी के पास में जब उधर में आता है, तो ये दिव्य दर्शन उनके पिताजी को पूरी जाने वाले रास्ते में होता है। तो ये दिव्य दर्शन को वो आश्चर्य मानते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु हमारे घर में आए हैं। तो ऐसी बात है, ऐसा ही एक दिव्य दर्शन हमारे इधर इनको होता है, भुवनेश्वरी देवी को, जब वो वहाँ पूजा देते हैं काशी में और संतान आती है इधर। तो इस प्रकार के दिव्य जो स्वप्न होते हैं, इन स्वप्नों पे विभिन्न प्रकार के विचार हमारे भारतवर्ष में प्रचलित हैं, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि ये एक ईश्वरीय प्रेरणा है। अगर आप तुलसीदास जी की रामायण भी पढ़ें तो वहाँ भी है, इसमें बंगला में ये गाना भी है जहाँ पे मैना देवी जो है गिरी को बोल रही है, गिरी देखी चे कुस्वप्न। क्या कुस्वप्न देखा? कि मैंने देखा मेरी जो उमा है वो शमशानवासिनी हो गई है। वहाँ क्या हो गया है कि तुम्हारे जो जमाई बाबू हैं शिव, वो तो ऐसे निठल्ले हैं, वो मेरी बेटी उमा जो गौर वर्ण है उसकी तरफ देख नहीं पा रहे हैं, उसकी सेवा नहीं देख पा रहे हैं, वो अच्छे से रख नहीं पा रहे। तुम जाओ गिरी, अब हमारी बेटी को ले आओ। तो उसके बाद दुर्गा पूजा में आप ऐसे गाने ज़रूर सुनेंगे जो भावप्रवण हैं। और सचमुच ऐसी बात है कि तुलसीदास जी भी इसमें जगह जगह बताते हैं कि कैसे जो उनकी बेटी के लिए भगवान शिव का वर मिलता है और कैसे जो
ये जो स्वप्न का जो आदेश या स्वप्न चीज़ ये है कि हमारे अंतर में, जैसे एक छोटा बच्चा था अपनी छाया को देखता है और छाया को देखकर क्या करता है कि उसमें जो उसके बाल हैं, उसके जो हेयर्स हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। छाया में जो हेयर्स हैं उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो उसके पिताजी उसको देख के क्या करते हैं कि उसके जो अपने जो बाल उठे हुए हैं उसको यहाँ पकड़वा देते हैं और वो देखता है छाया में भी उसने बाल पकड़ लिए हैं। तो स्वप्न की चीज़ें ऐसी हैं, अगर स्वप्न जगत को, सत्य को जानना है तो जागृत अवस्था के कर्म हमारे शुद्ध रहें, पवित्र रहें, तो हम अपने स्वप्न में भी उठने वाली क्रियाकलापों को देख सकते हैं। क्योंकि स्वप्न भी एक क्रिया है, स्वप्न भी एक ऐसी क्रिया है कि अगर हम अच्छी नींद ना लें तो हम बोले आज तो सोया किंतु पूरी नींद नहीं हुई। इसका अर्थ ये है कि हम जब सोते हैं उस समय भी क्रिया हो रही है जिसको हम जागने पर भी पहचान लेते हैं कि ये क्रिया अधूरी है। इसका मतलब सोना भी एक क्रिया है जो हो रही है। और इसी क्रिया में जब व्यक्ति सब समय ईश्वरीय आराधना में लगा रहता है तो उसका रात और दिन, उसका स्वप्न वो भी ईश्वरीय ही हो जाता है। और ये ईश्वर का स्वरूप ऐसा है कि हम लोग अपने आप को आई प्लस दिस बॉडी एंड माइंड एंड नेम फेम लगाकर हम इज इक्वल टू, जैसे आई तत्परानंद प्लस दिस बॉडी, मेल बॉडी, माइंड, दिस फॉर्म इज इक्वल टू स्वामी तत्परानंद। अभी इसमें से ये आई वाला जो फॉर्मेट है जिसमें नेम एंड फॉर्म को अगर हटा दिया जाए, नाम और रूप को हटा दिया जाए, तो कौन सा आई बचेगा? चिन्मय धाम, ईश्वर स्वरूप आई ही बचेगा, ईश्वर स्वरूप मैं ही बचेगा। और ये जो ईश्वर स्वरूप मैं है उसका स्वरूप ये शरीर मात्र नहीं है, किंतु ये संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वरीय स्वरूप है, जो हमने पहले श्री रामकृष्ण देव के इस प्रणाम मंत्र में गाया। वो बोलते हैं प्रकृति विकृति शून्यम नित्यम आनंद मूर्तिम। उससे ऊपर है सद असद अखिल भेदातीतम एक स्वरूपम। तो कहने का अर्थ है ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ व्यक्ति जुड़ जाता है जब ईश्वर का चिंतन करता है। तो अपनी स्वयं की जो बुद्धि बल के अनुसार जितना हम समझ पाते हैं वहाँ ईश्वरीय बुद्धि के साथ एकत्व हो जाते हैं और उसे प्रेरणा मिलना बोलते हैं। कि जब ईश्वर का आदेश आता है तो प्रेरणा बोलते हैं कि ये प्रेरणा अंतः प्रेरणा हुई। अंतः प्रेरणा बोलो या ईश्वर प्रेरणा बोलो। ऐसा ही जब हम क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन फादर्स के साथ बैठते हैं, बातचीत होती है, वहाँ भी उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स जब आते हैं तो हम लोग भी इसी प्रकार से बात करते हैं। तो वो बोलते हैं कि जब तक यीशु का बुलावा न आए तब तक हमारे चर्च में कोई आ नहीं सकता, कोई यहाँ सेंट बन नहीं सकता। तो वही बात उस धर्म में भी है कि जब तक ईश्वर की पुकार न मिले तब तक वे आगे न बढ़ सकते हैं। हमारा मन कितना द्रुत गति से चलता है, वो कहाँ चल रहा है? वो इसी ईश्वरीय कॉन्शियसनेस, इसी सत्ता में घूमता रहता है। और ये सत्ता जब ईश्वरीय सत्ता हो जाती है तो उनके आदेश या उनकी स्वरूप को हम पहचान पाते हैं, जो कभी कभी स्वप्न की दृष्टि में होते हैं, कभी कभी खुली आंखों से देख पाते हैं। ये सब दृष्टांत इस शरीर मन में होने वाले सूक्ष्म तरंगों के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। उसी के लिए पूजा का विधान है। पूजा हमारे मन को पवित्र करती है। किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार की रिचुअल जो है वो उनको उसी अपने तत्व की तरफ आगे बढ़ाने के लिए की जाती है। आइए और आगे बढ़ते हैं। जब हृदय में उस तत्व की जानकारी पहले केवल हिंट हुआ या संकेत मात्र हुआ, उसे ही जब हम सामने देखते हैं तो लगता है बड़ा विस्मय होता है, बड़ा आनंद होता है। कैसा है? विस्मय आनंद सह कहिलो ब्राह्मणी তোমায় দেখিছি বাবা স্বপ্নেতে আমি বিভোর বাৎসল্য ভাবে করে নিরীক্ষণ যেন प्रभुदेव तार आपन नंदन। खुद के बच्चे के जैसे प्रभु को वो देखती हैं और उसका निरीक्षण करती है, जैसे माँ अपने बच्चे का निरीक्षण करती है। प्रभु बालक बोध देन परिचय
অবস্থা ভাবের কথা যেরকম হয় শাস্ত্র মতে মিলাইয়া দেখি একে একে মহাভাবস্থা গতে বুঝিল প্রভুকে মানুষে সম্ভব নহে হেন মহাভাব হয়ে মাত্র নরহরি অঙ্গে আবির্ভাव ओबाके ब्राह्मणी कोरे प्रभु के दर्शन विराजे श्री अंगे स्पष्ट श्री गौरांगो लक्षण। अभी यहाँ पे क्या सिद्ध करने जा रहे हैं कुंतीकार बताने जा रहे हैं कि ये जो महाभाव उनमें हो रहे हैं। अभी एक दो महाभाव की बात बताते हैं। जैसे ऐसे एक महाभाव हो रहे हैं कि राधिका का चिंतन कर रहे हैं, श्री कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, अपने स्वरूप में राधिका के स्वरूप की विकृति प्रकृति पैदा हो रही है। पुरुष का शरीर होते हुए भी स्त्री के स्वरूप की आवृत्ति हृदय में आ रही है। अंतर मन के शरीर के वांग्मय ही बदल जा रहा है। तो इसको बोलते हैं ये तो महाअवस्था है। और भी है, रोम रोम से रक्त निकल रहा है, कोई रोग नहीं है, किंतु ये महाअवस्था की बात बता रहे हैं। अश्रु निकल रहे हैं तो निकल ही रहे हैं, अश्रुपात ये किसी प्रकार का रोग नहीं है, किंतु भाव आवेग में ईश्वर को देखते देखते अश्रु निकल रहे हैं। आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे तो वहाँ एक ऐसी जगह जहाँ पे दिखाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ खड़े थे और यहाँ उनकी अंगुली यहाँ पे है। आज भी वो एक छोटा सा इतना मात्र गड्ढा सा है, न जाने किस कारण से है, किंतु वो बोलते हैं यहाँ चैतन्य महाप्रभु खड़े रहते थे और श्री प्रभु को देखा करते थे। अभी उनकी दृष्टि कैसी है हम तो नहीं जानते हैं, किंतु शास्त्र बोलते हैं उनकी दृष्टि से चैतन्य ही देखा जाता था। इसीलिए तो गीता भी जैसे उनको बोलती है कि तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा तो तुम देख पाएगा। ये दिव्य दृष्टि पाने का अर्थ है जब हम ईश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं या हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम उस दिव्य दृष्टि को पाते हैं। और दिव्य दृष्टि का अर्थ ये है ईश्वर को पहचानना, और ईश्वर मैं और इस संसार, इन तीनों के बीच में क्या कड़ी बंधी है, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, इसको जानना पहचानना ही दिव्य दृष्टि या दिव्य ज्ञान है। तो वही है कि महाभाव की अवस्था को समझना साधारण व्यक्ति के लिए मुश्किल था। और उस समय इस लीला में भैरवी ब्राह्मणी जी उनका आना होता है और वो अपने शास्त्रों के द्वारा देख के बताती हैं कि ये किसी प्रकार की कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, किंतु ये महाभाव के लक्षण हैं। अभी यहाँ कुंतीकार जब बोलते हैं कि वो स्वयं किस प्रकार की साधना करती थी, किस प्रकार उनकी दिनचर्या रहती थी, जिसमें वो अपने प्रभु को नियम से किस प्रकार कब कैसे पुकारती थी, यहाँ बोलते हैं छीलो एको सालोग्राम ब्राह्मणी रिठाई अंतर जानीला प्रभु जगत गोसाई। उनकी कैसी कैसी साधना रही थी। एक सालिग्राम है, सालिग्राम का अर्थ भगवान विष्णु का स्वरूप। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे प्रतीक माने जाते हैं जिनको ऑथेंटिक बोला जाता है। ऐसा नहीं कि चलते फिरते सब कुछ तो ईश्वर ही है, किंतु पूजा के स्थान पे मैं उस चीज़ को लेके आऊँगा जिसके प्रति हमारे प्रतीक हैं, जिसके प्रति हमारे शास्त्र अनुमोदन करते हैं। तो इस प्रकार का एक पत्थर जिसमें भगवान विष्णु के किसी न किसी स्वरूप का उसमें चिन्ह अंकित है और उसी को ही विष्णु की सेवा के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, तो उसको शालिग्राम बोलते हैं। शाला माने वो जो शिला का जो एक स्वरूप है उसका ग्राम माने उनकी सब जो सूचनाएं हैं या उसकी सब जो संकेत है उसमें ग्राम है, उसमें इकट्ठी हो गई हैं, इसलिए उसको हम पूजा करते हैं। और ये बहुत से लोग जैसे आप देखेंगे घर परिवार में छोटे छोटे कृष्ण रखते हैं, कहीं भी जाते हैं तो उस कृष्ण को अपने पर्स में या अपने बैग में या आप लेके जाते हैं ताकि उसकी सेवा सब समय चलती रहे और वो हमारे साथ सब समय रहे। कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप में भी एक मैंने देखा कि एक इस्कॉन के एक भक्त हैं जो फ्लाइट में भी जाते हैं तो एक सीट वो बुक करते हैं अपने कृष्णा के लिए, और वहाँ कृष्णा की छोटे से जैसे टेडी बियर बच्चे लोग लेके घूमते हैं, वैसे ही वो मैंने देखा कि उसमें श्री कृष्णा का सुंदर कुशन से बनाया हुआ एक छोटा सा मूर्ति, इतना मनमोहक प्यारा मूर्ति है, उसको लेकर के वो घूमते हैं। तो जैसे फ्लाइट में जाएंगे तो 6 या 7 kg से ज़्यादा ले जाना नहीं देता है, तो कुशन का ऐसा बनाया है कि वो शायद 1 kg भी नहीं होगा, और सुंदर से वो सीट बुक किया है, उस पर वो बैठाया है।
इसका अर्थ यह है कि सब समय प्रभु मेरे साथ है, इसकी अनुभूति करना। इसलिए हमको चिन्ह चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर निराकार है, सब कुछ है। बहुत से धर्म ये भी प्रचार करते हैं कि मूर्ति पूजा वाले सब मूर्ख हैं, किंतु मूर्ति का अर्थ संकेत, मूर्ति का अर्थ चिन्ह। हम लोग गिरवा पहनते हैं, क्यों? क्योंकि इससे हमको उद्दीपना होती है। संन्यास तो हो गया, संन्यास का रिचुअल हो गया, फिर इस गिरवा को पहने रहने का अर्थ क्या है? ये अग्नि का प्रतीक है। ये प्रतीक है कि मेरा स्वरूप वो अग्नि का ही स्वरूप है। इसमें आने वाले सभी कर्मों का नाश हो जाता है, इसमें किए गए सभी कर्मों का नाश हो गया है। इस प्रकार से इस चिंतन को बनाए रखने के लिए हमको प्रतीक चाहिए, और ये प्रतीकों के ऊपर ही हमारा भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति निर्भर है। चाहे वो बोले मैं निराकार का मानता हूँ, तो भी निराकार हिंदू धर्म का एक अंग है। अगर कोई बोलते मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ, तो भी वह हिंदू धर्म का एक अंग है, क्योंकि हिंदू धर्म जीवन की एक शैली है। इसको कहीं आप बांध के नहीं रख सकते हैं। अभी जैसे भगवान श्री रामकृष्ण देव के भोग का समय हुआ, अभी देखिए यहाँ ब्राह्मणी भी भोग लगाएगी, और हम एक सुंदर चित्र को पढ़ पाएंगे। छीलो एको सालोग्राम ब्राह्मणी रठाई, अंतरे जानिला प्रभु जगत गोसाई। कोई व्यक्ति कैसी साधना, मैं एक संत से मिलने के लिए गया, आप शायद नेट में भी देखते हैं, श्री श्री गुरु माँ करके हैं, वो वहाँ है, दिल्ली की तरफ है। तो उनसे जब मिलने के लिए गया, मैं उसमें बच्चा जैसा ही था, ब्रह्मचारी, मुझे क्या पता वो क्या पूछेंगे। सबसे पहला उन्होंने पूछा, उन्होंने संतजन आपकी साधना क्या है? सीधी सी बात ये पूछी। मैंने सोचा मेरी साधना, अभी मैं तो बोल सकता था, अभी पूछें तो शायद मेरा मन का विकास हो, मैं बोल सकता हूँ कि मेरी साधना वेदांत है, या मैं कुछ मैंने बोला मैं कर्मयोग करता हूँ, मैं ज्ञान योग करता हूँ। मैं समझ में नहीं आया मैं क्या साधना है, मैं क्या साधना बोलूँ। सचमुच ठाकुर इतने विशाल में कौन सी साधना बोलने जाऊँ, तब ठाकुर से मिलाने से तो नहीं होगा। किंतु ये है, इतनी बात बोल सकते हैं कि मैं जप साधना करता हूँ, मैं ईश्वर के नाम का जप करता हूँ, और जप में ही सभी कुछ समाहित होते हैं। या मैं वेदांत की साधना करता हूँ, जिसमें जप विलीन होकर के ईश्वर के स्वरूप का ही चिंतन रात दिन होता है। तो इस प्रकार की बात है। श्री रामकृष्ण देव ढूंढ ले रहे हैं कि वो किस प्रकार की साधना करती है। उनको पता चल जाता है, उनके पास एक सालग्राम शिला है जिसकी वो सब समय पूजा करती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी पढ़ा, उसमें बताते हैं कि वो सालग्राम को वो क्या करती है, पहले उसको भोग देती है, निवेदन करती है, फिर ग्रहण करती है। अग्रे दिया भोग राग पश्चाते ब्राह्मणी, प्रसाद पाइया तबे खान अन्न पानी। उनको नैवेद्य अर्पण करने के बाद, अभी कई बार लोग बोलते हैं ठाकुर जी का प्रसाद हो गया, ठाकुर जी का प्रसाद हो गया। प्रसाद नहीं होता है, ठाकुर जी को पहले निवेदन किया जाता है। इसलिए जो चीज़ निवेदन करते हैं उसका नैवेद्य बोलते हैं। ये चीज़ हम लोगों को टर्मिनोलॉजी ठीक करनी पड़ेगी। ठाकुर जी का प्रसाद के लिए अलग कर दो, प्रसाद तो हम खाएंगे, वो निवेदन करने के बाद वो प्रसाद हो। तो ये यहाँ पे बताया, अग्रे दिया भोग राग पश्चाते ब्राह्मणी, प्रसाद पाइया तबे खान अन्न पानी। हम लोग नैवेद्य नहीं खाते, हम लोग क्या लेते हैं? प्रसाद। वी पार्टेक दैट फूड विच वी ऑफर्ड टू आवर गॉड। फिर है होए छे भोगेर बेला प्रभु ते कारण, भागिना हृदय डाकी बोली ला बोचन। अभी भगवान श्री रामकृष्ण से मुलाकात हो रही है, शाम का समय है। श्री रामकृष्ण देव को समझ में आ गया कि इनकी जो शालिग्राम को भोग चढ़ाने की जो बात है उसमें देरी हो जा रही है। तो वो भागिना उनके जो है हृदय को बुला रहे हैं और बोलते हैं, मोनेर मतन सीधा देहो आनाइया, संगे आचे शालिग्राम ताहार लगाइया। कि तुम उनकी इच्छा के अनुसार सीधा हमारे यहाँ बोलते हैं जो पका हुआ अन्न नहीं हो उसको सीधा बोलते हैं। ऐसा अन्न तुम ला करके ब्राह्मणी को दे दो, संगे अच्छे शालिग्राम ताहार लगाइए। तो वो क्या करेगी, वो उस भोग को पकाएगी और अपने साथ जो शालिग्राम है उसकी सेवा में लगाएगी। फिर बोलते हैं पंचवटी तले तबे सीधा लोहे जाए, भोग हेतु दाल रुचि त्वरित बनाए। अभी उनको कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, कुछ तो पता नहीं, किंतु वहाँ साधु संत दक्षिणेश्वर में आते हैं तो पंचवटी के तट पे जरूर जाते हैं। वहाँ आराम से बैठ सकते हैं, अपना खुद बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो वहीं पर उनको रिधु लेके गया जहाँ पंचवटी के तट पर वो बैठी और भोग हेतु दाल रुचि,
त्वरित बना है, दाल और पूड़ी, है ना, जिसको जिसको खाने में अच्छी लगती है, अभी याद आ गया ना। तो ये संकेत मात्र में, ये क्यों बोलता हूँ संकेत अगर किसी को कुछ बोला जाए तो साथ साथ हमारा मन उसकी कल्पना कर लेता है, उसकी भावना कर लेता है। इसलिए जप जो होता है ईश्वर की भावना को हमारे हृदय में बैठाने का सबसे अच्छा सत्संग है। गीता में भी आता है कि भगवान स्वयं जप यज्ञ का स्वरूप है। तो जप एक ऐसी चीज़ है कलयुग में जो सबसे आसान है ना। आगे बढ़ते हैं। की जाने की भावे तार बूझे दू नयन, अच्छा ये रह गया ना क्या, हाँ। भोग हेतु दाल लुचि त्वरित बनाए, की जाने की भावे तार बूझे दू नयन, भोगेर कारण लुचि बनाए जखन निवेदन करे जबे मोदी दुटी आँखी, भोग सहे सालोग्राम सम्मुखे ते राखी। अभी पता ही नहीं है किस भाव से कैसे उनके मन में अभी होता है। जब हम भगवान को कुछ अर्पण करते हैं हमको तो पता नहीं है भगवान क्या है, कैसे खाओगे, क्या करोगे, है ना। हाथ जोड़ करके ऑफ़र करते हैं। मैंने देखा दिल्ली में पूज्य स्वामी गोकलानंद जी के पास जब मैं वहाँ था तो एक बार पुजारी जी जो हैं देरी कर दिए, तो हमारे स्वामी जी को बड़ा गुस्सा लगा, अरे ठाकुर का अभी तक भोग नहीं हुआ है, हम लोग खाए जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठाकुर को खिलाया नहीं। उनके लिए ठाकुर जी एकदम लिविंग है। मैंने उनको देखा, वो भाग के गए हैं, मोटा छोटा शरीर है, 70-75 साल की उम्र है, भाग के गए, मंदिर में गए, देखा कि पुजारी जी वहाँ नहीं है, फल कटे हुए पड़े हैं। उठा, मुझे बोला रखो, मैंने भी रखा, और वहीं खड़े होके हाथ जोड़ के बस ठाकुर खाओ, ठाकुर खाओ, ठाकुर खाओ। मुझे बड़े आश्चर्य की बात लगी। जब वम तम दम डम बहुत से मंत्र डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे बहुत सारी मुद्राएं बना के हम सब काम करते हैं, वहाँ महाराज ऐसे ही बोल के भोग लगा रहे हैं और आंखों से आंसू टपक रहे हैं। ये भाव उनको देख करके लगा कि कैसे वो सचमुच में उनको देख रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। तो यही बात है कि वो बोलते हैं कि जानी की भावे तार बूझे दू नयन, भोगेर कारण लुचि बनाए जखन निवेदन करे जबे मोदी दुटी आँखी, भोग सह सालेग्राम सम्मुखे ते राखी। आँख बंद करके उस सालेग्राम को, जिसको वो ईश्वर मानती है, उसके सामने वो भोग राग सब रखती है। फिर क्या है, एमोन समय प्रभु देव भोगवान, प्रभु भगवान ठाकुर जी के लिए बोल रहे हैं, चुपे चुपे किया दुई हाथे लुचि खान। अभी ठाकुर जी वहाँ उनके साथ तो वात्सल्य भाव हो गया, माँ के जैसे उनको मानते हैं, उनके चुपचाप चले गए। जाकर के जो सालेग्राम के सामने लूची और इत्यादि रखा है, गप गप खुद खा गए। क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मणी खुलिया आँखी जे समय चाहे, प्रभु रे स्वरूप अंगे देखी बार पाए, ताए खान तत्व भोग श्री मुख कमले, ध्येया ध्येया नाचे मागी पंचवटी तले। उनको देख के पहले ही तो इतने वात्सल्य स्वरूप से गदगद हो गई थी जब श्री रामकृष्ण को देखा, मेरे परम प्रिय प्राण पुरुष मिल गए हैं, मुझे अब मेरा जीवन सार्थक हो गया। और वही व्यक्ति उनकी ऑफर की हुई जो रुचि इत्यादि वो उनको ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, उनको देख के मन में आनंद हो रहा है। ध्येया ध्येया नाचिया, ये एक टर्म है, बंगला में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। ध्येया ध्येया माने आनंद में, जैसे हम आरती में कहते हैं ना, धे 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 लंग रंग भंग, माने एक आनंद होता है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे जाता है, फिर नमो नमो प्रभु वाक्य, माने आनंद हो रहा है, फिर धे 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 लंग रंग भंग, और आनंद पूर्ण हो जा रहा है। इसलिए स्वर और गति भी आगे बढ़ रही है। स्वामी विवेकानंद जब भी बनाए धे 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 लंग रंग भंग बाजे, कितना सुंदर है। वही चीज़ यहाँ दिखा रहे हैं, ध्येया ध्येया नाचे मागी। मागी जो है महिला को बोलते हैं, और वहाँ की चलित भाषा में इसको व्यवहार किया जाता है। पंचवटी तले, वो आनंद से आनंद कर रही है, आनंद जिसमें आदमी जैसे डूब जाता है वैसे दिखा रहे हैं। पृष्ठ 13 पे देखिए, हाँ पहले पाठ कर लेते हैं 13 से 14 पूरा, फिर जितना हम बन पाएगा करते हैं। धिया ने देखी नुजारे पाई लामताए, ऐ तो बोली शालेग्राम फेली लो गंगाए। अभी आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, देखो बोल रहे हैं ध्यान में जिसको मैं देखती थी, जिसको मैं पूजा करने के लिए शालेग्राम को रखा, उसको मैं साक्षात ही देख लिया। उसने क्या किया, इस शालेग्राम को उठाया और गंगा जी में फेंक दिया। क्यों, अरे साक्षात देख लिया। साक्षात जब स्वरूप
उदय हो गया, देख लिया, अभी मुझे प्रतीकों की क्या आवश्यकता है। ये एक ऐसी अवस्था है, हमको कब प्रतीकों की आवश्यकता नहीं रहती है, जब तक साक्षात ईश्वर का दर्शन न हो जाए। जब तक दर्शन न हो, जब तक स्पर्शन न हो, जब तक अनुभव न हो, तब तक हमको साधना करते रहना पड़ेगा। तब तक प्रत्येक वस्तु जिसको हम पवित्र कह के हमारे शास्त्र पूजनीय बना रहे हैं, तब तक उसको मानना पड़ेगा। अभी पूज्य स्वामी अकामानंद जी महाराज का शरीर चला गया, 104 साल के थे, तो उनसे मिलने के लिए मैं उनके पास गया था। तो वो बोलते थे, उनके रूम में कोई पुस्तक ही नहीं है। जो पुस्तकें, जो किताबें हम सामने पढ़ी है, नियमित रूप से पाठ होता है, तो बस उतना ही है। तो बोलते हैं, मैंने ऐसी बातचीत की तो पता, अरे ब्रह्म ज्ञान के बाद में ये पुस्तकें भी जंजाल लगती हैं। जिसको पाना था वो तो पा ही लिया, अब और जंजाल जंजाल जंजाल। अभी जैसे ABCD हमको आती है, क्लास फर्स्ट की किताबें अगर हम अपने पास रख के घूमेंगे तो हमको क्या मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना। तो वही ये सब जंजाल है। तब देखेंगे कि ठाकुर बोलते हैं कुछ जो अवतार होते हैं, जैसे कुआं खोद दिया, कुछ लोग अपने कुदाल अपने पास में रख लिए। ऐसे ही है, क्यों? वो कुदाल इसलिए रख ले, कहीं और मेरे को कुआं खोदना है तो मैं चला जाऊँगा और खोद दूँगा, पानी तो आ गया इधर। ऐसा ही है अवतार पुरुष में भी किसी न किसी प्रकार की वासना रह जाती है, जैसे ज्ञान दूसरों में बांटना है। शंकराचार्य जी ने ज्ञान का अहंकार रख दिया। ये अहंकार का मतलब वो अहंकार नहीं है, इसका अर्थ है अपने शरीर को बनाए रखना। जिसको उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, क्योंकि शरीर भी वहाँ जंजाल लगता है। हम लोग दुख में जंजाल बोलते हैं, अरे इससे अच्छा मर गया होता तो अच्छा होता। अरे कुछ हुआ ही नहीं, ईश्वर दर्शन हुआ ही नहीं। किसका दर्शन हुआ? जैसा तुमने बोया वैसा ही पाया। मैंने भूत की सेवा की, भूत ही मिला और भूत में फंस गया। मैंने अगर ईश्वर की सेवा को की होती, ईश्वर में ही फंसता, ईश्वर ही पाता, तो आनंदमय स्वरूप हो जाता। इसलिए तो शुरू में ध्यान मंत्र में क्या है, बोलते हैं कि प्रकृति विकृति शून्यम नित्यम आनंद मूर्ति। वो आनंद नित्य है, नित्य है। प्रकृति और विकृति जब होती है तब नित्य नहीं रहता है, तब सुख और दुख में हमारा मन फंसा रहता है। किंतु सुख और दुख से जब मैं ऊपर चला जाता हूँ, वेदांत में स्थित हो जाता हूँ और उसका साक्षात्कार करने से मेरा आनंद नित्य बन जाता है। वही आनंद है। बोलते हैं, आइए पृष्ठ संख्या 13 पे देखें। धियाने देखी नुजारे पाई लाम ताय, ऐतो बोली सालेग्राम फेली लो गंगाए। फिर से एक विचार मेरे मन में आ गया, आगे जाने नहीं दे रहा है। बोलते क्या है कि हम ध्यान तो करने बैठते हैं, ठाकुर जी बैठे हैं, मंदिर है, सुंदर है, सब है, मंत्र जप कर रहे हैं, दीक्षा मिली है, महापुरुष संशय मिला है, सब मिला है, कि तो ध्यान करने के समय में ये सोच के नहीं बैठते कि आज मेरे को ईश्वर दर्शन हो जाएगा। हम बोलते हैं 108 कर लिया और जाना है, रोटी बनाना है, नीचे उतरना है, वहाँ ये करना है, उधर जाना है, मेरे को गाड़ी ड्राइव करनी है, पेट्रोल लगे, तो यार ध्यान किस लिए कर रहे हो? तो वही बात है, यहाँ कितनी सुंदर उनकी पराकाष्ठा है, हृदय की उत्कंठा है। अरे मैं जिसका ध्यान कर रही थी वो मुझको मिल गया। मने इसका अर्थ है वो किस लिए ध्यान कर रही थी? पाने के लिए ध्यान कर रही थी, आंतरिकता के लिए ध्यान कर रही थी, और वो मुझको मिल गया। मीरा जी का जीवन देखिए ना, माँ ने बोल दिया तेरे पति तो वो है। उसको छोटी बच्ची को क्या पता पति क्या होता है, रमण सुख क्या होता है, साथ में रहना, उसको कुछ पता ही नहीं है। पति क्या, उसको ये पता ही नहीं कि पति जो है मेरा मालिक, को पता ही नहीं है। वो तो प्रेम में डूब गई है। बस कैसा पति होता है, कैसा कुछ सुख होता है, कुछ पता नहीं है। बस मेरे तो गिरिधर गोपाल, मेरे तो गिरिधर गोपाल, और उसको साक्षात्कार होता है। आप मेवाड़ जाएंगे, देखेंगे इतना सुंदर है, वो देख के ही हृदय भर जाता है, आनंद में हो जाता है। श्री कृष्ण की जहाँ सेवा होती है उसके सामने ऊपर में चबूतरा बना है, जहाँ पे मीरा जी का स्थान है, जहाँ से वो देखा करती थी। बहुत ही सुंदर स्थान है, देखने चाहिए तो अच्छा लगेगा कि साक्षात ध्यान मैं किस लिए कर रहा हूँ। केवल मन को शांत करने के लिए कर रहा हूँ, गुस्सा ठंडा करने के लिए कर रहा हूँ, अपने आप को साम्य अवस्था में रखने कर रहा हूँ। ये सब फल हैं ध्यान करने के, साइड के जो साइड प्रोडक्ट जैसे बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट, ये सब बाई प्रोडक्ट है। असली प्रोडक्ट को छोड़ के हम बाई प्रोडक्ट में घुस जाते हैं। अच्छा जाना तो था रामकृष्ण मिशन लखनऊ निराल नगर, बीच में चले गए, उधर में इधर घुस गए,
उधर में एक टीवी टॉकीज है, वहाँ चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, और बाई प्रोडक्ट में चले गए, असली जगह में गया ही नहीं। वो कहाँ जाना था? ईश्वर को पाना था। मैं ध्यान किस लिए कर रहा था? ईश्वर को ध्यान करते करते बीच में व्हाट्सएप में मैसेज आया, ओम ओम ओम, फिर बज गया ओम ओम ओम। तो यार कैसे होगा ना, ईश्वर का ध्यान नहीं होगा। आगे बढ़िए। आनंदे सीमा नहीं तहार अंतरे, हेरिया दुर्लभ धन प्रत्यक्ष गोचरे, जार जन ने त्याजी आछे आत्मीय स्वजन, सही शीत ताप कयला विस्तर साधन, भव सुखे जलांजलि दिया जार तरे, क्षुधा तृष्णा तुरा अनाथिनी सम घुरे, सर्वस्व रतन जारे करिया सिद्धांत, अन्वेषण घाटी आछे पुराण आदि तंत्र, अर्जन उपाय भावी साधन भजन, कत करे अनाहारे ना जाए वर्णन, आखि बारी अनिबार सुदीर्घ निश्वास, दारुण जंत्रणा बाक्य न होए प्रकाश, विषम मर्म भेदी हताश तारणा, मुहूर्ते मुहूर्ते हृदय शूलेर वेदना, अकातरे सोई आछे से कोमल प्राणे, दिया पाती निजो छाती भवेर तूफाने, ए हेन सागर छेचा निधि पेले करे, जे सुखे उदय जाहाके वर्णित पारे, आनंद उन्मत्ता प्राय ब्राह्मणी एखन, बात्सल्य हृदय भरा चाहे घने घन, देखी बारे श्री प्रभुर श्रीमुख कमल, साधेवादी होइलो निज नयनर जल। ये सब वैसे मैंने हिंदी में उसका अर्थ लिखा है, आप पढ़ें तो अच्छा लगेगा, किंतु ये सब ऐसी वर्णना है, इसके लिए और भी पढ़ना पड़ेगा और भी बोलना पड़ेगा। बहुत सुंदर है, अभी संक्षिप्त समय में इतना नहीं हो पाएगा, अगली बार इसके बारे में और अच्छे से चर्चा करेंगे। एक और सुंदर सी बात जब निकलते निकलते आई कि क्या क्या छोटी बात है जो ये लीला प्रसंग में भैरवी ब्राह्मणी के साथ हो रही है, एक छोटा सा बोल देता हूँ, उसके बाद हम इसको आज की डेट का समापन करेंगे। बोलते हैं, प्रथम दर्शन के अवसर पर श्री रामकृष्ण देव से भैरवी की बातचीत। श्री रामकृष्ण देव के कमरे में प्रविष्ट होकर उन्हें देखते ही भैरवी आनंद तथा विस्मय से अधीर हो उठी और सहसा सजल नेत्र से कह उठी, बाबा तुम यहाँ हो, ये जानकर कि तुम गंगा तट पर रहते हो मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, इतने दिनों बाद अब तुम्हारा पता लगा। श्री रामकृष्ण ने पूछा, माँ मेरी बात तुमको कैसे पता चली? भैरवी बोली, तुम 3 व्यक्तियों से मुझे मिलना था। ये बात श्री जगदम्बा की कृपा से पहले ही मुझको विदित हो गई थी। 2 व्यक्तियों से पूर्व बंगाल में पहले ही भेंट हो गई, अब यहाँ पर तुझसे भी भेंट हो गई। ये बात लीला प्रसंग में एक छोटे से फैक्ट के रूप में है, किंतु जब आप पुंथी पढ़ते हैं कितनी मिठास है। क्यों? क्योंकि इन महाशय ने, अक्षय कुमार जी ने उन लोगों के साथ संपर्क किया जो उस समय थे, और इस पुंथी लिखने का आरंभ कब बताया था मैंने आपको? 1886 में भगवान श्री रामकृष्ण देव का शरीर गया, 1886 शुरू किया उन्होंने 1887 से। तो लगभग कह सकते हैं कि उस समय के कंटेम्परेरी जितने लोग रहे थे उनके साथ संपर्क करके उन्होंने ये लिखा है। ये भी एक मज़ेदार है। तब श्री रामकृष्ण देव भैरवी के निकट बैठकर बालक जिस प्रकार आनंदित हो अपनी मन की बातें जननी के समक्ष व्यक्त करता है, ठीक उसी प्रकार अपने अलौकिक दर्शन, ईश्वर चर्चा के समय बाह्य ज्ञान का लोप होना, ये है महाभाव की एक बातें। बाह्य ज्ञान का लोप होना, गात्रदाह, नींद नहीं आना, शारीरिक विकार इत्यादि बातें अपनी माँ को बताते हैं। ये सब इसलिए पठनीय है कि इन्होंने क्या सुंदर रस के जीवन में पाया है, ये रस हमारे जीवन में भी उतरे, इसी के लिए हम श्री रामकृष्ण पुंथी की शरण में आए हैं। आइए अब हम समापन के रूप में रामकृष्ण स्तोत्र का पाठ करेंगे जो सबसे आगे हैं। चंडाला प्रतिहत रयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतोऽप्यह न जहो
वेदं वाहवोथं महान्तं हेत्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धतामेश्वमेश्वरम् गीतं शान्तं मधुरमपि सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातप्रथितपुरुषो रामकृष्णस्त्रिधाम सोऽयं जातप्रथितपुरुषो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।